हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अभी एक छोटे से पार्ट लेके आ रहे हैं हम लोग, क्या डाइटरी एडवाइस टू कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के जो पेशेंट होंगे उनमें हम क्या क्या डाइटरी एडवाइस कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका न्यूट्रिशन यूनिट का लास्ट चैप्टर होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर किसके ऊपर, डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट को हम क्या बोलेंगे। जनरल बातें हैं, कोई टफ नहीं है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर रखो। कुछ वीडियोज़ ऐसी भी आती हैं और मतलब इजीली कि अगर आप सिर्फ नोट्स भी पढ़ोगे, वीडियो नहीं भी देखोगे तो भी काम चल जाएगा। बट एक बार वीडियो देख लोगे तो शायद रिटेन ज़्यादा देर तक रहता है वीडियो से। ठीक है, चलो मैंने स्टार्ट करना है, अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमको कोरोनरी आर्टरी होती क्या है। पहले मेरी बात सुनो, कोरोनरी आर्टरी क्या होती है? ऐसी आर्टरी जो कहीं ना कहीं ब्लड सप्लाई किसे कर रही है? हार्ट को कर रही है। हैं, हार्ट को कर रही है। हाँ, सिंपल पता है ना, हम लोगों को हमने अनाटमी में पढ़ा होगा कि सिंपल आर्टरी क्या होती है, जो हार्ट से निकल रही है पूरी बॉडी को सप्लाई कर रही है, वो आर्टरी हो गई। बट कोरोनरी आर्टरी क्या हुआ? जो आपको हार्ट को ही सप्लाई कर रही है ऑक्सीजन वगैरह, ब्लड वगैरह। ठीक है, उस आर्टरी में कुछ बीमारी हो गई, मतलब एक तरीके से प्लेग बन गया है ना, आपका कुछ कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल जम गया, कुछ एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई, उसमें कोई दिक्कत हो गई, कोरोनरी आर्टरी में कोई दिक्कत हो गई, तो बोलेंगे कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, सुना होगा ना, कॉमन सा नाम है ना। ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो उसको मैं, उस पेशेंट को मैं क्या एडवाइस करूँगा कि भाई आप ये काम करिए, सो दैट आपकी जो डिसीज़ है वो प्रोग्रेस जल्दी नहीं होगी और फिर कुछ और मतलब प्रोग्रेस नहीं होगी फर्दर ऑन, है ना, और चीज़ें इंप्रूव होने लगेंगी। तो मैं पहले क्या बोलूँगा उनसे कि यार आप ना फैट का इंटेक कम करो, वो भी कौन सा वाला? सैचुरेटेड फैट, है ना। सैचुरेटेड फैट से क्या होता है, जो एलडीएल बढ़ता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और वही आपका मेन कॉज किसके लिए होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर आप पैथोलॉजी पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर, एथेरोस्क्लेरोसिस का मेन कॉज है वो एलडीएल, है ना। तो आप क्या करो, फैट का इंटेक कम करो और सैचुरेटेड फैट मत खाओ, जैसे कि घी मत खाओ, बटर मत खाओ, रेड मीट मत खाओ, कोकोनट ऑयल मत खाओ। आपको खाना है फैट, हाँ ज़रूरी होता है बॉडी के लिए, तो आप कहीं ना कहीं इसको रिप्लेस करिए विद पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, है ना, पूफा मूफा के साथ, इनके साथ आप करिए चेंज। मतलब कहीं ना कहीं आप कोई नट्स वगैरह खाइए, ठीक है, इस सब में कर सकते हैं। साथ ही ओमेगा 3 खाइए, लाइक वॉलनट में और फैटी फिश, सालमोन वगैरह में, इनमें चेंज कर सकते हैं। तो पहला टेक अवे क्या निकल के आया हम लोगों का? हम लोगों को सैचुरेटेड फैट का इंटेक कम कराना है पेशेंट का। दूसरी बात, ट्रांस फैट। ट्रांस फैट क्या होंगे एक तरीके से, है ना, आपको क्या होगा, विगन से जो हमने देखा ना, आपका जो सेल्फ लाइफ बढ़ती है किसी की भी पैक्ड फूड की, पैक्ड कोई मतलब चिप्स का पैकेट है, कुछ भी है, तो क्या बोल सकते हैं उसका, उसकी जो सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम ट्रांसफैट यूज़ करते हैं। होता क्या है ट्रांसफैट एक्चुअली में? पार्शली हाइड्रोजनेटेड, है ना, इस तरीके से फैट होता है, पार्शली हाइड्रोजनेटेड, डेंजरस होता है, हमें नहीं खाना वो। ठीक है, अब कहाँ लिखा वो देखो, कैसे कैसे ये नुकसान कर रहा है वो देखो एक बार। एक्चुअली ट्रांस फैट्स क्या करते हैं, आपके जो एलडीएल के रिसेप्टर लगे होते हैं, बहुत से और रीज़न भी हैं बट ये भी देख लो एक उनमें से, उनका नंबर कम करते हैं, जिससे क्या होता है, एलडीएल ढंग से बॉडी से बाहर क्लियर नहीं हो पाता। लीवर में होते हैं ये, तो एलडीएल रिसेप्टर कम कर देगा, सो दैट अब एलडीएल ब्लड में ही रह जाएगा। तो अगेन एलडीएल बढ़ेगा तो दिक्कत आएगी। तो जो हमें सोर्स हैं इसके ट्रांसफैट के, पहली बात पैक्ड स्नैक्स और आपका फ्राइड फूड। ठीक है, समझ में हमको आ गया। तो अब आते हैं फाइबर रिच डाइट। हाँ बिल्कुल खाएंगे, है ना, जिससे क्या होगा, वही सेम रीज़न थोड़ा सा, जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह आपने जो भी कुछ खाया है, फैट वगैरह, वो उसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा कम होगा, है ना। फैट फाइबर का ये काम है। आप सोडियम इंटेक कम करिए, क्योंकि सोडियम क्यों, एक्चुअली में अगर आप सोडियम खाएंगे तो एक उम्र, जब जिस उम्र में एक कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो रही होती है, उस उम्र में हाइपरटेंशन भी एक बीमारी बहुत उभर के सामने आती है, तो वो ना बढ़ जाए, तो इसलिए सोडियम का इंटेक भी कम रखिए, है ना। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए, जो बिल्कुल सारे न्यूट्रिएंट्स से भरे हुए हों, उनके पास एंटीऑक्सीडेंट हो। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, फ्री रेडिकल है एक, फ्री रेडिकल आता है और डैमेज करता है मेरे एलडीएल को, मतलब ऑक्सीडाइज कर दिया एलडीएल को, फ्री रेडिकल। ठीक है, लेकिन इसे बचाता कौन है आके? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट अच्छा है, हमारे एलडीएल को फ्री रेडिकल से बचा रहा है, मेम्ब्रेन को बचा रहा है फ्री रेडिकल से। कौन? एंटीऑक्सीडेंट, है ना। तो वो फूड खाइए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, मतलब विटामिन सी जिसमें हो, आंवला वगैरह खाइए, विटामिन ई खाइए, ग्रीन टी पीजिए। ठीक है, चलिए। और जो पेशेंट होगा उसके लिमिट अल्कोहल कम कराइए, फिर उसको बोलिए आप अल्कोहल मत पीजिए, एकदम बंद नहीं कर सकते अगर कोई क्रोनिक अल्कोहलिज्म कर रहा है। ठीक है,
तो पहले लिमिट करिए, फिर उसको अल्कोहल अवॉइड कराइए, फिर उसको स्मोकिंग बंद कराइए। बिकॉज स्मोकिंग भी क्या हो रही है, स्मोकिंग भी तो फ्री रेडिकल ही तो जनरेट करेगी, है ना, और फ्री रेडिकल आपके एलडीएल को डैमेज करेंगे और वो आपका एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज कराएगा, वही तो है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। ठीक है, आ जाओ। अब उस पेशेंट से बोलेंगे आप यार एक्सरसाइज करो, एरोबिक एक्सरसाइज करो डेली, है ना, आप योगा करो, स्ट्रेस फ्री रहो, मस्त रहो, है ना, हंसते खेलते रहो। चेकअप फॉर लिपिड प्रोफाइल रेगुलरली बेसिस पे हर 3 महीने में करते रहें करते रहें करते रहें, और आपका मतलब कि समझ को आ जाएगा। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उसे कैसे कम करें, यही कुछ बातें हैं जो मुझे बतानी थी। एंड आई डोंट थिंक कि कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, मतलब इससे बहुत बड़े लेक्चर मैंने ले रखे हैं। जस्ट एक कंप्लीशन करना होता है कोर्स को, इसलिए लेक्चर बना रहा हूँ, वरना कोई सेंस है ही। जस्ट नोट्स भी डालूंगा ना इन चैप्टरों के तो भी हो गया, कुछ ज़्यादा मैंने पढ़ाया नहीं है, जिसमें रीड ही करा है, कुछ समझाने जैसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो एक बार आप देख लेना एग्ज़ाम से पहले, हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।